श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 का हम लोग मनन कर रहे हैं। बहुत ही सूक्ष्म विषय चल रहा है, तात्विक विषय है। गीता जी की यही विशेषता है, उसमें गंभीर से गंभीर, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का भी प्रतिपादन है और सरल से सरल व्यवहार की जो बातें हैं उसका भी प्रतिपादन है। तो इसलिए गीता जी का एक बार आपने सांगोपांग श्रवण कर लिया, समझ लिया उसको, तो आपके जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं रहता है जिसके विषय में आपको किसी प्रकार की कोई जो बोलते हैं भ्रांति रह जाए, कोई संशय रह जाए, कि कोई अस्पष्टता रह जाए, क्योंकि साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। गीता जी जो है भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निसृता। तो हमने पिछले सत्संग में देखा था कि भगवान ने बताया था कि ज्ञान, और भगवान ने जो बातें बताई उसकी व्याख्या में उड़िया बाबा जी ने बात सब समझाई हमको कि ज्ञान और अज्ञान में वास्तव में अंतर क्या है, ज्ञान और ज्ञानी में अंतर क्या है, ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में अंतर क्या है। ज्ञान होने पर भी राग द्वेष निवृत्त नहीं होता तो कैसे होगा? तो उन्होंने बताया जब तक ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक नहीं होगा, है ना भाई। ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि गुरुदेव ने आपको उपदेश किया और आपने ये जान लिया कि हम ये जो दिखने वाला शरीर है ये हम नहीं है, इसमें जो इंद्रियां हैं वो भी हमारा स्वरूप नहीं है, जो अंतःकरण है अर्थात मन बुद्धि है वो भी हम नहीं है, और उसमें जो अहम है, मैं जिसका व्यवहार में प्रयोग किया था, वो भी हम नहीं है, बल्कि हम इन सबसे परे एक शुद्ध चेतना है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो भैया आप कौन हो? तो आप बोलते हैं मैं आत्मा, है ना। अभी तक क्या बोलते थे कि मैं, अपना जो भी नाम होता था वो बोलते थे, नाम भी शरीर के लिए रखा गया है, तो हम बोलते थे कि हम अमुक है ना। मान लो कोई पंकज भाई सत्संग में बैठे तो उनसे पूछा जाए आप कौन हो, तो क्या बोलेंगे? मैं पंकज हूँ। तो भाई पंकज तो शरीर का नाम है। फिर आपको सत्संग का लाभ मिला, फिर आपको ये जानकारी हो जाती है कि माता पिता ने इस शरीर का नाम पंकज रखा है, मैं तो ये नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इसको भी जानने वाला, इसका भी प्रकाशक, इसका भी साक्षी, और इस शरीर से परे जो शरीर के जन्म के पहले भी था और शरीर की मृत्यु के भी बाद रहेगा, वह आत्मा, मैं अमर आत्मा हूँ। तो शरीर मानने से बहुत सारे दैन्य हमारे जीवन में है। जैसे ज्ञान हो जाता तो वो दीनता हमारी मिट जाती है। ज्ञान नहीं होने से हमको वो दीनता रहती है, मृत्यु का भय रहता है, हमको बुढ़ापे का भय रहता है, बीमारी का भय रहता है। और जैसे आपका शरीर है तो शरीर किसी का पुत्र होगा, किसी का भाई होगा, तो उन सब के प्रति एक विशेष स्नेह जनित संबंध होता है। वो जो संबंध होता है वो हमको सुख भी देता है और सुख से ज़्यादा हमको दुख देता है। वैसे दुख क्यों देता है कि हमको हमेशा आशंका बनी रहती है। जैसे अभी अर्जुन के मन में आशंका हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि पितामह और जो है गुरुदेव जो है इस युद्ध में मारे जाए, तो उस आशंका के कारण उसका मन शिथिल हो गया। तो जीवन में दुख तो कई बार ऐसा होता है, हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि दुख जो है 30% होता है और 70% आशंका होती है। आपके जीवन का जो टोटल दुख है उसको अगर आप देखोगे एनालिसिस करके, तो पूज्य स्वामी जी कहते थे कि उसमें बहुत सारा दुख तो वो होता है जो कभी जीवन में घटता ही नहीं, केवल आशंका रहती है। जैसे बोलते हैं ना, और किसी के ऊपर शक हो गया आपको, वो वास्तव में वो नहीं है, लेकिन आप शक के कारण भी कई प्रकार से आपको क्लेश होता है। ऐसे तो हमारे जीवन में हम कई प्रकार की कल्पनाएं करते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, तो वो भी हमको क्लेश देता है ना। एक माता जी ने हमको अपना अनुभव शेयर किया कि स्वामी जी मुझे कम से कम 5-6 बार ऐसा सपना आया कि मेरे पतिदेव को हार्ट अटैक होकर के डेथ हो गई। तो मैंने बोला ऐसा खराब सपना क्यों आता है आपको? तो बोले मेरे पतिदेव को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो जिस चीज़ का आपको भय लगता है तो वो चीज़ फिर सपने में भी आ जाती है। ऐसे तो जब तक जिंदा थे तब तक भी 6 बार उनको आ गया, फिर एक बार तो कभी शरीर छूटा ही होगा उनका, और ये भी जरूरी नहीं है हार्ट अटैक से छूटा हो, कैसे भी छूट सकता है। तो जो दुख एक बार भोगना है उसको उन्होंने 7 बार भोग लिया, अर्थात 6 बार कल्पना से भोग लिया। तो आदमी को कितना दुख भोगना पड़ता है।
ये तो इतना दुख सहन करने की आदत पड़ गई है, तो आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता है। रोज कुछ ना कुछ दुख होता रहता है आदमी को, है ना। कभी किसी को पैसा दिया है तो पैसा आएगा कि नहीं, ऐसी आशंका में भी दुख होता है। अगर वो ढंग से बात नहीं करे अथवा वो मिले नहीं तो भी ऐसा होता है, और ये पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। कोई दो जने दूर खड़े होकर के बात करें और आपकी तरफ ऐसे देख के मुस्कुराए ऐसे, तो इतने में शंका हो जाती है जरूर मेरे बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल रहा होंगे। तो आशंकाएं भी, अब जब अपन शरीर ही नहीं है तो सब फिर आशंका क्या। अभी तो अपना दुख तो झेला नहीं जाता आदमी से, और उन्होंने और संबंध जोड़ लिए, उनका सबका भी दुख उसके साथ में। एक अकेला का दुख कोई कम नहीं है, पर उसके साथ उन्होंने जिन जिन को भी मेरा मान लिया उन सबका दुख। और फिर व्यक्तियों का दुख ही केवल दुख नहीं है, वस्तुओं का भी दुख। जिन वस्तुओं का आप अपना मान लेते हो तो उन वस्तुओं की हानि होने की, चोरी होने की, नुकसान होने की, उन सब का भी भय आपके मन में आ जाता है। तो इन सब दुखों से मुक्त कैसे हो, तो बोले इन सब का त्याग कर दें क्या, बाबा जी बन जाए क्या। बोले अगर बाबा जी बन जाओगे तो जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ तो चाहिए फिर भी, है ना। एक बार हम एक महात्मा जी के पास वृंदावन में थे, तो उन्होंने कहा आपका मोबाइल दिखाइए। मैंने कहा ज़्यादा महंगा मोबाइल यूज़ नहीं करते, तो जिस चीज़ को रखने के बाद अपना ध्यान उस तरफ जाए तो फिर वो चीज़ रखने से क्या फ़ायदा, है ना। अपना अपन दूसरा कोई काम करें और अपना अचानक लगे मेरा मोबाइल कहाँ गया, और कभी खो जाए तो आदमी को मन में अशांति हो जाए, और किसने चोरी कर लिया, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप तो विवेकी हो, असली बात ये नहीं है कि कौन सी चीज़ आपके पास कितनी महंगी है, असली बात यह है कि उस चीज़ में आपकी आसक्ति है कि नहीं। फिर उन्होंने दृष्टांत दिया कि भाई आप भले पूजा में चांदी के बर्तन वापरते हैं, थाली चांदी की है, दीपक सब आपके, लोटा सब चांदी का है, लेकिन अगर आपको उसमें आसक्ति नहीं है तो आपको डर नहीं लगेगा, और अगर आसक्ति होगी तो भले वो पीतल के भी होंगे तो भी डर लगेगा। तो उन्होंने उसका दृष्टांत देते हुए बताया, बोले यहाँ बांके बिहारी मंदिर के बाहर रात को जब मंदिर बंद हो जाता है तो भिखारी लोग बाहर सो जाते हैं जो दिन में भिक्षा मांगते हैं ऐसे। तो रात को सोने के समय वो सोचते हैं मेरा जो कटोरा है जिसमें मैं भिक्षा मांगता हूँ, तो वो होता है एल्यूमिनियम का, तो वो कटोरा जो है अपने सिर के नीचे रख के सोते हैं कि कहीं मैं ऐसा नहीं हो कि मेरे को नींद आ जाए और कोई मेरा कटोरा लेके गायब हो जाए। और उसके बाद में जब गहरी नींद आती तो ये भी मालूम नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ और कटोरा कहाँ है, और ऐसे में सिर इधर उधर खसक गया अथवा किसी ने हाथ से खसका दिया सिर को, तो एक चोर ने दूसरे चोर का कटोरा चुरा लिया। तो सुबह वो जो महात्मा जी मंदिर गए तो बहुत झगड़ा हो रहा था उनका। बोले किस बात का झगड़ा हो रहा है, बोले एक चोर का कहना है कि इसने मेरा कटोरा चुरा लिया। तो बोले किस चीज़ का कटोरा था, बोले एल्यूमिनियम का। अरे एल्यूमिनियम के कटोरे के लिए इतना झगड़ा कर रहे हैं। अब आपके लिए हो सकता है चांदी बहुत महंगी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उस गरीब के लिए तो वो एल्यूमिनियम का कटोरा भी महत्वपूर्ण है। तो कहने का अभिप्राय है कि आप महत्व देते हो किसी को, बात चांदी और एल्यूमिनियम की नहीं है, बात इसकी कि आप महत्व कितना देते हो उसको। महत्व दे दोगे तो उसमें आपके प्राण चले जाएंगे, है ना। एक अपन लोग बचपन में कभी ऐसी कहानियां सुनते थे कि वो उस व्यक्ति के प्राण एक मिट्टू में है, और जब उस मिट्टू को मारेंगे तो वो व्यक्ति मरेगा। तो प्राण किसके अंदर होने का अभिप्राय यही है कि आपकी जिसमें आसक्ति होती है वो आपके दुख का कारण बन जाता है। आप अपनी किसी में आसक्ति मत होने दो। बोले अब आसक्ति कैसे नहीं हो, तो बोले आसक्ति तब होती है जब पहले आपकी आसक्ति शरीर में होती है। आपके अपने शरीर में आसक्ति होगी तो फिर अन्य में आसक्ति होगी। कि घर किसके लिए, शरीर के लिए। संबंध किसके लिए, शरीर के लिए। पैसा किसके लिए, शरीर के लिए। मान सम्मान किसका, शरीर का। आप मरे जग मर जाए। तो बोले क्या मर जाए क्या, बोले नहीं मरने की जरूरत नहीं है। जीते जी मरने का मतलब यही है कि आपने अपने को देह मानना छोड़ दिया। आपको ये ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो आपके लिए शरीर की मृत्यु हो गई। क्यों मृत्यु हो गई, क्योंकि अब आपके लिए है ही नहीं। तो संसार की दृष्टि से है, आपके लिए तो आप अलग हो गए। आप तो आत्मा हो गए, और थे पहले भी आत्मा, पर पहले ज्ञान नहीं था। अभी बात ऐसा लगता है कि इस बात का हमारे जीवन से शायद सीधा संबंध नहीं है, लेकिन हमारे पल पल का जीवन की हर घटना का इसके साथ संबंध है। मनुष्य को जो चिंता लग रही है, जो भय हो रहा है, जो तनाव हो रहा है, वो दुख हो रहा है, ये सबके मूल में ही है। इसलिए जब वेदांत महात्मा होते हैं ना, बोलते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ जो है अज्ञान है। अज्ञान किसका, बोले अपने स्वरूप का अज्ञान। हमको ये मालूम ही नहीं है कि अभी हम कौन है।
हम बहुत दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वो, साइंस और कॉमर्स और क्या क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको अभी अपना ही ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्र बोलते हैं आत्मानं विद्धि, अपने आप को जानो। अगर आप अपने आप को जान लोगे तो संसार को, अपना ज्ञान होने से संसार के को तत्व रूप से तो आप जान ही लोगे सब कुछ। और अपना ज्ञान होने से आदमी दुखों से मुक्त होता है। संसार का ज्ञान होने से क्या होता है, व्यवहार हो सकता है थोड़ा सा, तो उसके द्वारा धनोपार्जन हो सकता है आपको, उतना ही भर है। और उतना होने पर भी आदमी उसमें संतुष्ट तो नहीं होता। तो अगर आपको सच्ची संतुष्टि चाहिए, जीवन की सफलता चाहिए, तो बस एक चीज़ जानना बहुत जरूरी है, तब आपका जीवन सफल होता है। हमारे शास्त्र किसको सफलता मानते हैं कि जिस कार्य के लिए भगवान ने भेजा वो कार्य आपने कर लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। बिल्कुल, इस बात से सभी संत महात्मा सहमत है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बाकी सब चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है कि एक पार्टी वाले लोग ऐसा बोलेंगे, दूसरे पार्टी वाले लोग बोले ऐसा बोलेंगे, लेकिन अध्यात्म में, संतों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सब एक मत से यही बोलते हैं कि आपका जीवन तब सफल है कि जिस कार्य के लिए भगवान ने आपको भेजा वो आपने कर लिया। अभी तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम होता कि क्या करना है। किसी से पूछे ना आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बोलता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या, अच्छा पढ़ लिख करके योग्य बनना, फिर पैसा कमाना, है ना, और फिर अच्छे मज़े से रहना। ऐसे अरे ये कोई जीवन का लक्ष्य थोड़ी होता है, ये तो जीवन गुजारने का एक तरीका है। ऐसे कोई बोले मेरे जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना है, कोई बोले इंजीनियर बनना है, कि मुझे ऐसा बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। ये लक्ष्य नहीं है, ये तो एक जीवन शैली रहेगी आपकी, आप इस प्रकार से जीवन गुजारेंगे। जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहे वो लक्ष्य होता है, वो अल्टीमेट। अगर आप कुछ बन भी जाएंगे तो फिर उसको बनने के बाद उसके आगे भी कुछ बनने के लिए रह जाएगा, वो बनने के बाद फिर बिगड़ने का भी डर रहेगा। असली लक्ष्य उसको कहते हैं जिसको पाने के बाद फिर आपके अंदर पूर्ण विश्राम आ जाए। कोई मुझे बोलता आप साधु कैसे बने, एक बड़ा विचित्र प्रश्न मेरे मन में आ गया था। उसका संबंध दर्शन शास्त्र से, और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं सीधा रिलेशन उसका उससे। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, लगभग 14 साल की उम्र होगी मेरी। वो मेरे मन में एक प्रश्न आता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि करने के बाद फिर पछताना नहीं पड़े। तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए। तो मुझे भी एक ऐसे गुरुजी मिल गया, वो भी मनोविज्ञान के अच्छे जानकार थे। तो उन्होंने मुझे ये सिद्ध कर दिया, दर्शन शास्त्र के भी ज्ञाता थे, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि तुम कुछ भी करोगे अंत में पछताना पड़ेगा तुमको लगेगा कि मैंने ये जीवन व्यर्थ कर दिया। अभी आपको लगेगा जिस समय आप कर रहे हैं कि मैंने बहुत बढ़िया जीवन जी रहा हूँ, लेकिन एक समय के बाद फिर ऐसा लगता है ना। एक व्यक्ति सोशल वर्कर थे, बहुत लोगों के लिए काम करते थे, हमारे मित्र के पिताजी थे, तो बहुत लोगों को बहुत हेल्प की उन्होंने। फिर वो कुछ संकट में आ गए तो किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, तो बोले मैंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। बोले ऐसे दुष्ट है लोग दुनिया के, इनके लिए कितना ही कुछ करा पर किसी ने आज तक एहसान नहीं माना। बोले मेरा जीवन मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया। तो कई बार आदमी को बाद में लगता है, हालांकि उनका इंटरप्रिटेशन गलत था, उनको इस ढंग से नहीं सोचना चाहिए। वैसे एक महात्मा जी मुझे बोले, वो महात्मा जी जो है ना अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में खूब कसरत करते थे। तो उनको अपन देखो तो उनके ऐसे बल्ले दिखते थे, बॉडी भी ऐसी दिखती थी। उनको लोग बोलते भी दादा थे, और दादा एक रिस्पेक्ट की दृष्टि से दादा बोलते थे। तो बोले यार हमको मालूम ही नहीं था। बोला हम 4-4, 6-6 घंटे रियाज करते थे और क्या कसरत करते थे हमें, और बॉडी बनाते थे। अभी ये किस काम की बताओ, कोई मेरे को किसी से लड़ाई तो करना नहीं है, मैं कितना टाइम मैंने इसमें वेस्ट कर दिया। तो मेरे अंदर ये प्रश्न आता था कि ऐसा क्या करें कि जिसको करने के बाद फिर पछताना नहीं पड़े। तो हमारे गुरुजी ने इसको सिद्ध करके बता दिया, तो हमारे जीवन की दिशा बदल गई। क्योंकि आप, हमारे शास्त्र में शब्द का प्रयोग करते हैं कि आपको जब आत्मा का, परमात्मा का अनुभव होता है तो आप कृतकृत्य हो जाते हैं। संसार में कई बार कृतकृत्य होता है, आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही और आप कई सालों से लगे, शादी हो जाए तो आप बोलते हो रे हे प्रभु तो बड़ा दयालु है, मैं तो धन्य हो गया। पर वो थोड़ी देर के लिए धन्यता का अनुभव होता है, फिर कोई नई समस्या आ जाती है। फिर लड़की बोले कि मेरे को संतान नहीं हो रही है, अथवा लड़की बोले मेरे पति का व्यवहार अच्छा नहीं है, अथवा लड़की बोले कि मैं यहाँ रह तो रही हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। कुछ भी बात हो तो आप बोलेंगे बेटा ऐसी कैसी बात कर रही है ना। तो आप जो है अपने जीवन में कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं करते, पर चाहते क्या है आप, आपकी मांग यही है कि मैं ऐसा हमेशा मस्त रहूं, चाहते हो कि नहीं? थोड़ी चाहते हो कि कभी दुखी हो जाए, कभी सुखी हो जाए। तो वो कैसे मिलेगा आपको? तो बोले वही उपाय हमारे शास्त्र ने बताया कि वो आपको तब मिलेगा जब आपको अपनी आत्मा का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा ही हमारे अंदर आत्मा रूप से विराजमान है।
तो आत्मा का अनुभव होने का मतलब है परमात्मा का अनुभव होना। श्री श्री माँ आनंदमयी कहती है आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है, परमात्मा को जानना ही आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही तत्व है। जैसे समुद्र की एक बूंद को आपने पहचान लिया तो समुद्र को पहचान लिया, है ना। जैसे माताएं बहनें चावल पकाती हैं तो वो चावल पके कि नहीं पके तो उसमें से एक चावल को निकाल के देखती दबा के, अरे पक गया, मतलब सारे चावल पक गए। सारे चावल को पकाना नहीं देखना नहीं पड़ता। तो आपको अपना तत्व मालूम पड़ गया कि मैं आत्मा हूँ, तो आपको परमात्मा का भी तत्व मालूम पड़ जाता है। और केवल परमात्मा ही कहीं नहीं, जगत का तत्व भी वही है, एक ही तत्व है, वही ईश्वर जीव और जगत तीन रूपों में, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो उस ब्रह्म का अनुभव अगर आप करना चाहते हैं तो ब्रह्म के अनुभव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि जो गुरु ने मार्ग बताया उस पर चलना पड़ेगा, जो शास्त्र ने मार्ग बताया उस पर चलना पड़ेगा। उससे आपका संसार बिगड़ने वाला नहीं है। देखो अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़ा था, उसका कर्तव्य था युद्ध करना, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तू युद्ध छोड़ के भाग जा और जा हिमालय में जाकर तपस्या कर, क्या रखा है दुनिया में, ऐसा नहीं। कर्तव्य से पलायन करने की बात शास्त्र में नहीं कही है। कई लोग आध्यात्म को कर्तव्य से पलायन समझते हैं। भगवान कहते हैं कर्म तो करना है लेकिन दृष्टिकोण बदलना है। अभी आप कर्म कर रहे हो किसी कामना से, अभी आप कर्म कर रहे हो अभिमान से कि मैं करने वाला हूँ। अगर दो चीज़ें आप अपने कर्म में से डिलीट कर दो तो आपका कर्म जो है उपासना बन जाएगा, अंतःकरण की शुद्धि होने लगेगी। वो आपका मन जैसे शुद्ध हुआ वैसे ही आपके अंदर तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाएगी। जैसे किसी को प्यास लगी हो ना तो उसको पानी पिलाओ तो पीने में पानी भी मीठा लगता है। भूख लगी हो तो चने खाने में भी बहुत अच्छे लगे, और पेट पूरा भरा हो, अच्छा बिल्कुल कंप्लीट हो गया और फिर हलवा भी खिलाया तो बोला अभी नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जिसको तत्व की जिज्ञासा होती है उसको सत्संग का लाभ मिलता है। कई लोगों को तो चाहते नहीं मिलता, लेकिन कई लोगों के लिए अवेलेबल है तो भी नहीं लेते लाभ, है ना। मानो कई लोग जैसे ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्यों कि भाई अभी ये अजमेर में बैठी है हमारी आशा बहन, तो ये वहीं से सुनेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग तो इंदौर में बैठे लेकिन फिर भी नहीं आ पाते, क्यों? जिसको लगन हम जो हमको जैसी लगन थी सालों तक रही, तो हम तो अपने को रोक नहीं पाते थे, दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती थी। जैसे सिंबॉलिक रूप में जैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी हो ना, तो जंजीरों को तोड़ कर निकल जाता है। संसार के बंधन क्या है? जंजीर ही है। अभी जो आप प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हो वो ऑनलाइन वाले थोड़े ले रहे हैं, लग रहा होगा उनको, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन जो वाइब्रेशन महसूस होते हैं वो तो सामने मिलते हैं ना। तो अच्छी बात है आप सुन रहे हो, बहुत बड़ी बात है कि आप ऑनलाइन में सुन रहे हो। लेकिन अगर आपकी लगन जग जाएगी तो आप बोलो नहीं चलो महाराज जी के पास, फिर आपके मन में आगे चलो बाद में सत्संग के बाद में भी जो चर्चा हो इस पर कुछ पूछेंगे ये। और हमारा भी आपके लिए प्यार रहता है। देखो अभी सत्संग होने के पहले हमने आज आप लोगों के लिए बढ़िया खाने की चीज़ बनाई, मैंने कहा आज साधक लोग आने वाले हैं उनके लिए आज बना कर रखते हैं ऐसे। तो जैसे जैसे आपकी लगन बढ़ेगी आपको सत्संग कम पड़ने लगेगा, आपको लगेगा और अधिक महात्माओं का संग करें। आप भगवान का भजन करते तो आपको लगेगा नहीं इतने मेरी तृप्ति नहीं होती, और अधिक करें ऐसे। अभी एक बहन सत्संग में हो जाती थी तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारा तो बस मन हमेशा ऐसा रहता है वृंदावन जाए। तो मैंने कहा अभी कहाँ हो? बोले वृंदावन के लिए जा रहे हैं। फिर कल उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, बोले देखो हम कुसुम सरोवर पे, तो वहाँ पे ऐसे बतख बहुत सारी घूम रही थी और सरोवर और क्या लाइटिंग। मैंने बोला इतना तुम तो जंगल में मंगल हो रहा है रात का समय 8 बजे और उसी लाइटिंग हो रही है वहाँ पे। मैंने बोला क्या बात है। अभी देखो वृंदावन बहुत लोग जाने लगे ना तो धीरे धीरे वहाँ पे और अधिक अधिक वो व्यवस्थाएं भी बन रही हैं ऐसे। तो जितना आप इधर लगोगे, देखो परमात्मा मिलने में तो आनंद पूर्ण आनंद है, लेकिन यात्रा में कोई कमी नहीं है, यात्रा में भी आनंद है। और संसार को अब ऐसे गुरु नानक देव जी ने कहा है कि मैं संसार के पीछे भागता पकड़ने आता था, संसार मेरे से दूर भागता था। तो मैंने कहा अब तू जा, मैंने पीठ पलट दी तो वो मेरे पीछे आने लग गया। तो लोग सोचते हैं कि हम लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लें, महालक्ष्मी के दर्शन करें। तो बोला आप लक्ष्मी जी को प्राप्त करने जा रहे हो, लेकिन लक्ष्मी जी किसकी है? नारायण की है। अगर आप नारायण को प्राप्त करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हम साधु बने थे तो घर से कोई रुपया लेकर थोड़ी निकले थे, अब तो भगवान के लिए निकले थे। लेकिन क्या कमी रखी क्या भगवान ने? कोई कमी है क्या? सब कुछ भगवान देता है। तो आप एक बार भगवान की तरफ लग के तो देखो, ये कभी भी घाटे का सौदा नहीं होने वाला है। इससे बड़ा फायदे का कोई सौदा है ही नहीं। आप सोचो ना जो सर्वेश्वर है उससे अगर आप प्रेम करोगे, सारा सब कुछ तो उन्हीं का है, तो आपके जीवन भर की आवश्यकता है क्या? उनके लिए कण भर भी नहीं है ऐसे। तो आप परमात्मा की तरफ लगो, आप देखो आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति कोई समस्या में होता है, किसी पंडित के पास, ज्योतिष के पास, संत के पास जाता है, तो बोलते हैं बेटा इसका पाठ करो थोड़ा, है ना, 15 मिनट पाठ करो तो तुमको शांति मिलेगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सारा दिन उसमें लगा रहेगा तो जो उसके से सारी समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और सारी अनुकूलताएं अपने आप आ जाएंगी। लेकिन भगवान उसमें उसको उतना ही देता है जिससे उसका कल्याण हो, वो माया में नहीं पड़ जाए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, बाबा ने समझाया कि ज्ञान किसे कहते हैं, अज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है, ज्ञान निष्ठा क्या है ना, ज्ञान परिपक्वता को कब प्राप्त होता है, और ज्ञान का स्वरूप और ज्ञानी का स्वरूप क्या है। ज्ञानी देह की दृष्टि से माना जाता है कि भाई ये जो इस शरीर में रहते हैं जो उनको ज्ञान हो चुका है। जैसे कबीर साहब ने कहा, घट घट मेरा साइया और खाली घट ना कोय, और बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो। बोले जिस घट में परमात्मा प्रकट हो गया उसी को हम ज्ञानी बोलते हैं। तो अब वो उसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करते बदलाते, बाह्य स्पर्शे सशक्तात्मा विन्द्यत आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बोले अक्षय सुख की प्राप्ति होती है किसको, बाहर के विषयों में जिसका चित्त आसक्ति रहित है, वह मन बुद्धि के साक्षी स्वरूप आत्मा में जिस सुख का अनुभव करता है वह अक्षय सुख है, जिसे ब्रह्म योग से युक्त चित्त होकर ग्रहण करता है। अब यहाँ कह रहे देखो, उसकी प्राप्ति के लिए आपको संसार से अपने मन को हटाना पड़ेगा। अगर आपको पूरब की तरफ जाना है तो पश्चिम से नजरें घुमानी पड़ेंगी, अपने संसार से समेटना पड़ेगा। केवल कर्तव्य मात्र के लिए, शरीर के निर्वाह मात्र के लिए संसार का आश्रय लो। बाकी अपन अपने मन को बिखेर देते हैं कई चीज़ों में, है ना। कई लोगों को मैंने देखा घंटों घंटों संसार के लोगों से बातें करते रहते हैं, और बातें कौन सी होगी, या तो पैसे की होगी, या तो मान सम्मान की होगी, या तो सुख सुविधा की होगी, या तो कोई शिक्षा की होगी, या व्यवहार की होगी। अरे भाई, आप अगर सिंसियर हो तो इतनी बात कैसे कर सकते हो। जितना बड़ा आदमी होता है उससे बात करना उतना डिफिकल्ट होता है ना। अभी हम एक डॉक्टर के पास दिखाने गए तो उन्होंने कहा कभी भी कॉल कर लेना। वो किसी ने बोला, बोलते तो ऐसे ही हैं वो, लेकिन उनको कोई कॉल करे तो कॉल रिसीव नहीं करते वो। क्यों? वह टाइम ही नहीं है, दिन भर लगे हुए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू नहीं है, इसीलिए आप दिन भर इतना लोगों को टाइम दे पा रहे हैं। अगर आप वैल्यूएबल हो जाओगे तो नहीं दे पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए मज़े से आलसी हो करके और फ़ोन नहीं उठा रहे तो वैल्यूएबल हो जाओगे ऐसा मतलब नहीं। आप अपने आप को इतना महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रख रहे हो कि आपको लग रहा है अरे अभी ये तो चीज़ें, बोले बात करने का हमारे पास समय नहीं, 1 घंटा बात कर सकते हो। उस 1 घंटे में जितने लोगों से बात हो जाए। अभी हम गीता भवन में प्रवचन दे रहे थे, तो गीता भवन हॉस्पिटल में किसी ने बताया, बड़े डॉक्टर हैं, तो उनसे मिलने गए। तो उनके पास रोजाना वो आते प्रति शनिवार को, जब भी आते हैं तो उनको दिखाने के लिए लगभग 80 से 90 लोग आते हैं। लेकिन उनके पास टाइम सीमित है, इसलिए उन्होंने फिक्स कर रखा है कि हम हर शनिवार को केवल 50 लोगों को देखेंगे। अब वो आते हैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन उनको दिखाने वाले लोग आ जाते हैं 8 बजे से, 3 घंटे पहले से लोग आ जाते हैं। तो मतलब आदमी महत्वपूर्ण हुआ ना। आप महत्वपूर्ण है कि नहीं? आप महत्वपूर्ण ऐसे मालूम पड़ेगा कि आप कितने व्यस्त रहते हैं। व्यस्त मतलब फालतू कामों में नहीं, है ना। एक हमारा दोस्त छोटा सा, उसके मरों की पहले तो अब बड़ा हो गया थोड़ा सा, जब वो 6-7 साल का था, तो हमने बोला अरे यार आते नहीं हो तुम, है? तो बोले मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैंने बोला कि अरे भाई कहाँ बिजी हो? तो मेरे को खेलना रहता है ना, तो मेरे पास टाइम कहाँ है तो वो बच्चा बोल रहा है मैं खेलने में बिजी हूँ। ऐसे तो व्यर्थ कार्यों में बिजी होने से कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण कार्य में। तो महत्व का मतलब होता है जो महान, श्रेष्ठ। तो सबसे महान कौन है? भगवान सबसे महान है। जब भगवान में आप लग गए हो तो इससे महान कार्य कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसार के आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो यही बात बोले, बाहर के विषयों में जिसका चित्त आसक्ति से रहित है। तो हमारे पास विषय कौन कौन से? इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं। आँख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, है ना, जीवा से स्वाद लेते हैं। कई लोग बोला अरे उधर चल रहे हो, का खाने का बहुत मजा आएगा। मैंने देखा इंदौरी लोग तो बहुत शौकीन है इस मामले में, है ना। चल रहे हो का, वहाँ की कचौरी बहुत बढ़िया और वहाँ पे ये बढ़िया, और उसके ढाबे पे खाना बहुत अच्छा होता। तो 12-12, 15-15, 20-20 किलोमीटर शहर से दूर, है ना, निकल करके जाएंगे कारों से, वहाँ जाके खाना खा के आएंगे। हमने उनके साथ जाके देख भी लिया, कोई दम नहीं है ना।
ये कि माइंड में उन्होंने केवल बना रखा क्रेज। उससे तो घर का बना हुआ सात्विक भोजन बहुत अच्छा रहता है ऐसे। लेकिन लोग उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और लोग तो अरे आज मज़ा आ गया। मज़ा तो तुमने डाला था उसमें, मज़ा था वहाँ नहीं, आपने मान लिया था। तो साधक वही है जो अपने अपने समय का पूरा सदुपयोग करे, एक एक मिनट का उपयोग करे। आपने शायद रामायण सीरियल देखा होगा, रामानंद सागर का बनाया हुआ। तो भगवान श्री राम जो है ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और उनके साथ सत्संग करते हैं। आप जाते हो कहीं संतों के पास सत्संग करने? अगर आप जाते हो तो आपका समय की सार्थकता है। तो वो वहाँ सत्संग करते हैं तो उनसे पूछते हैं हमको कुछ ज्ञान का उपदेश कीजिए। तो अलग अलग ऋषि अलग अलग उपदेश करते हैं, बड़े चुने हुए उपदेश थे उसमें। तो एक ऋषि ने उपदेश ये किया कि जो व्यक्ति अपने हर पल का उपयोग ऐसे करता है कि अगले पल का मुझे भरोसा नहीं, वो व्यक्ति जो है परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। आपको इतना सजग सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अपने मन को संसार से समेटो, संसार के व्यवहारों से समेटो, तब आपके पास समय मिलेगा परमात्मा के लिए। अब यहाँ पे व्याख्या में उड़िया बाबा जी कहते हैं जो इंद्रियों द्वारा सुने और अनुभव किए जाते हैं वे सब विषय बाह्य कहलाते हैं। ये हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियाँ, इनके द्वारा जो भी कुछ हम अनुभव करते हैं, देखने सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, छूते हैं, ये सारे जो विषय हैं ये सब बाह्य कहलाते हैं। और ये तो अनुभव में आने वाली चीज़ें, कुछ चीज़ें सुनी हुई हैं अनुभव में नहीं आई है। तो बोले स्वर्ग का सुख, तो कह रहे स्वामी जी स्वर्ग के बारे में तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई बड़ा इंटरेस्ट है आपका, आपको मालूम नहीं है। स्वर्ग मतलब समझते हैं आप कि ऐसे सुख की आकांक्षा जिस सुख में कोई विघ्न नहीं हो। हम चाहते हैं हमको सुख तो मिले, लेकिन उसके लिए हमको श्रम नहीं करना पड़े। हम चाहते हैं सुख तो मिले, लेकिन सुख भोग की सामर्थ्य इतनी हो कि हम उसको, हमारी इंद्रियां जो है उसको भोगने में थके नहीं। तो ये सामर्थ्य जो है स्वर्ग में प्राप्त होती है। स्वर्ग में न बुढ़ापा आता है, न बीमारी आती है, न कोई विघ्न आता है, संकल्प मात्र से सुख मिलता है। इसी का नाम स्वर्ग है। जो लोग स्वर्ग सिधार जाते तो वहाँ क्या मिलता है? वहाँ जाने पर उनको उस सुख की प्राप्ति होती है जिसमें कोई बाधा नहीं है, संकल्प मात्र से प्राप्त होता है, और उनको बुढ़ापा भी नहीं आता और उनको बीमारी भी नहीं आती। दूसरी बात जैसे क्वालिटेटिव देखा जाए तो जो सांसारिक सुख है वो तो बहुत साधारण है, और दिव्य सुख जो होते हैं, वो दिव्य जो भोग होते हैं वो वहाँ पे प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? स्वर्ग में। तो कहते हैं ऐसी जो मनुष्य के मन में आकांक्षा है कि मुझे ऐसा सुख मिलना चाहिए, ऐसा सुख मिलना चाहिए, तो वो जो आकांक्षा है वही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर रही है। अगर आप बहुत पुण्यात्मा हैं और आपके मन में सुख की आकांक्षा है तो मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे। एक आपने बात देखी हो कि न्यूज़पेपर में कभी आप देखोगे तो कोई व्यक्ति जो मर जाते हैं तो उनके परिवार वाले लिखते हैं कि वो स्वर्ग सिधार गए, है ना, हमारे फलाने दादाजी जो है स्वर्ग सिधार गए। तो स्वर्ग चले गए ऐसा बोलने का मतलब सामने वाले का आध्यात्मिक दृष्टि से आप इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन ये बहुत कॉमन है। इंसल्ट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब उनको हमेशा सुख की इच्छा रहती थी, अब मर गए तो अब उनको बड़ा सुख मिल गया स्वर्ग में जाकर के। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो नहीं लिखेंगे कभी भी ऐसा, पर उनको जानकारी नहीं तो लिखते हैं ऐसा। भगवान के भक्त लिखेंगे हमारे दादाजी जो है वो भगवान के पास चले गए, वो वैकुंठ धाम चले गए, वो भगवान को प्राप्त हो गए, उनका मोक्ष हो गया, उनका निर्वाण हो गया, ऐसा लिखेंगे। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ एक अलग बात है। लेकिन हुआ इस बात से सिद्ध होता है जिसका मन जहाँ रहता है वो वहीं जाता है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो जब भी आपका शरीर छूटेगा तो आप श्री कृष्ण के पास ही जाओगे। लेकिन अगर आप आत्मा और ब्रह्म का चिंतन करते हो तो आप जीते जी आत्मा का अनुभव करके जीते जी मुक्त हो जाएंगे। अंत में भी उनको बोलेंगे भैया ये जो है महाराज जी जो है उनको ब्रह्म में लीन हो गए। तो क्या होता है महापुरुषों के लिए ब्रह्म लीन। और तुम अगर जाओगे तो कहाँ? कृष्ण लीन, तुम कृष्ण में लीन हो जाओगे। जो कृष्ण का भक्त है कृष्ण में लीन होगा, जो ब्रह्म का चिंतन करता है वो ब्रह्म में लीन होगा, जो श्री राम का चिंतन करता है वो श्री राम में है, उनके साकेत धाम में चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये मनुष्य जन्म केवल इसी के लिए मिला। तो बोले इसका मतलब काम धंधा नहीं करे, केवल यही करे। अरे भैया काम धंधा करो लेकिन उनके लिए करो कि प्रभु आपने मुझे सेवा दी है, मैं आपका काम कर रहा हूँ। अगर आप सेवा करोगे तो अपने आप पैसा तो आएगा ही सही ना, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो बाय प्रोडक्ट है। लक्ष्य आपका हो प्रभु आपकी सबको प्रभु का रूप समझो, उनका दिए काम जो है उनका दिया हुआ समझो, जो मिल रहा है उसको उनका प्रसाद समझो, अपनी लिंक उनसे बनाए रखो, लिंक मत टूटने दो। भगवान को भूलने से ही संसार में दुख है, समस्या है।
अगर आप भगवान से जुड़े रहोगे तो अपने आप सब सहज होता चला जाएगा। लेकिन इस तरफ लगना इतना सरल नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम भी ऐसा करें, अच्छा है, थोड़ी देर के लिए भाव उत्पन्न होता है, पर भगवान की कृपा के बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है ना, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उनकी कृपा के बिना ये सुलभ भी नहीं होता। सुलभ दो तरह से नहीं होता है, कई बार तो होता है लेकिन हमारा मन बाधा डालता है, वो हमको जाने नहीं देता सत्संग में। मन बहाने बनाता है, आलस करता है, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए दुर्लभ हो गया। वो सुलभ होते हुए भी दुर्लभ हो जाता है। तो ये कहते हैं कि आप संसार से मन को हटाओगे तब परमात्मा की तरफ जा सकोगे। तो बाहर के विषय जो हैं वो तो आपने समझ ही लिए, और जो कल्पना करते हैं अपन सुख की, वो स्वर्गाधिक सुख हो गए। तो कहते हैं जैसे स्वर्गादि सुने हुए विषय हैं और शब्दादि अनुभव किए हुए हैं, ये दोनों ही प्रकार के विषय बाह्य हैं। ऐसा बाह्य विषयों में जिनकी आसक्ति नहीं है तथा जो ब्रह्म योग से युक्त चित्त हैं, वह बाह्य स्पर्शों में अनासक्त हो सकते हैं और वही अक्षय सुख का भोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहा ब्रह्म योग से युक्त। ब्रह्म योग से युक्त होने का मतलब क्या है कि आप जो परमात्मा का, आत्मा का जो चिंतन करते हो, उसका चिंतन करते करते उसके साथ आपका तादात्म्य हो जाए। अब तटस्थ होकर के नहीं सुने, बल्कि सुनते सुनते आपकी वृत्ति वैसी हो जाए। आप पर प्रभु श्री राम का वर्णन सुन रहे हैं तो राम का वर्णन सुनते सुनते आपकी वृत्ति रामाकार हो गई और आपको संसार का विस्मरण हो गया। आप उसमें कृष्ण का चिंतन करते कृष्णाकार हो गए, वो ब्रह्म का चिंतन करते करते क्या हो गए, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई हो ऐसे। तो उसका मतलब है उसके साथ योग करने से उस सुख का अनुभव होता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठाया है, यह जो अक्षय सुख कहा गया है, आगे 24वें श्लोक में ब्रह्म निर्वाण कहा गया है, इन दोनों में क्या अंतर है? बोले ब्रह्म निर्वाण मतलब मुक्ति और अक्षय सुख का मतलब भी सुख का असीम भंडार, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो बाबा उत्तर देते हैं, अक्षय सुख में प्रतीति रहती है किंतु ब्रह्म निर्वाण में प्रतीति नहीं रहती है। एक होता है कि आप वही हो गए, अब आपको मालूम ही नहीं आप सुख स्वरूप हो, क्योंकि सुख का अनुभव करने वाला दूसरा कोई है नहीं, आप स्वयं वही हो गए। और एक ये कि आप सुख का अनुभव कर रहे हो। तो बोले कि पहले जो है आदमी सुख का अनुभव करता है, फिर वह स्वयं ही वही हो जाता है। वहाँ द्वैत ही नहीं है, दो नहीं है तो कौन किसका अनुभव करेगा। अभी आप पहले अनुभव कर रहे हो, तो कह रहे हैं जब तक आप संसार के विषयों का त्याग नहीं करते तो इधर जाना नहीं होता। पर आपने त्याग किया, आकर्षण त्याग दिया, मोह त्याग दिया, आसक्ति त्याग दी, है ना, महत्व बुद्धि त्याग दी, अब आप इधर लग गए। तो लग गए तो आपको अंदर सुख का अनुभव होता है। ध्यान में, सत्संग में, भगवान का आप जप कर रहे हो, उसमें सुख का अनुभव हो रहा है, आपको बड़ा आनंद आ रहा है। साधारण मनुष्य को तो मालूम ही नहीं होता है ना। एक बहन कहने लगी कि हमारे गुरुजी ने कहा था जैसे एक लड्डू खाओ कैसा सुख होता है, गुलाब जामुन खाओ कैसा सुख होता है। तो ऐसा सुख जब आप एक एक मन का घुमाओ और ऐसा वाला सुख आए तो समझना कि आप पकवान के पक्के भगत हो। तो बोले गुरुजी मैं सोची थी ऐसा मज़ा तो आता नहीं हमको। तो बोले इतनी जल्दी नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। बोले अब मुझे आने लग गया ऐसा, अब बोले मुझे बहुत आनंद आता है, ऐसा बहुत रस आता है। जैसे हमारे एक मित्र थे, वो ध्यान करते तो ऐसे ऐसे हिलते थे। हम बोले ऐसे आप हिलते क्यों? तो बोले मैं कभी पिया करता था तो पीने में बड़ी मस्ती आ जाती थी, तो हम मस्ती में ऐसे ऐसे हिलते थे। तो अभी मेरे को ध्यान में भी वही वाली मस्ती आती है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कंपेयर किससे किया? वो पहले ड्रिंक करते थे उससे। तो बोला वैसी मस्ती आ जाती है ध्यान में, लगता है कि मैं शहनशाह हूँ, राजाओं का राजा हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो पूर्ण है ना। तो अगर जैसे आप आत्मानंद में जाते हो आपको आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आनंद का अनुभव आपको हो रहा है, इसको अक्षय सुख बोलते हैं। क्योंकि बाकी सुख तो क्या खत्म हो जाता है, आपके पास रुपये खर्च करोगे तो खत्म हो जाएंगे, है ना। संसार कोई वस्तु है आप खर्च करोगे, आप इंद्रियों के द्वारा भोग करोगे तो इंद्रियों की सामर्थ्य क्षय हो जाएगी आपकी। लेकिन यह सुख ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होता, अनलिमिटेड ऐसा। इस श्लोक में जो अक्षय सुख कहा गया है वह अपने आत्मा का सुख है। तो प्रश्न उठाया है इस श्लोक में जो अक्षय सुख कहा है वह क्या है और सुख दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो बाबा उत्तर देते हैं, वास्तव में सुख और दुख दो वस्तुएं नहीं है, दुख का अभाव ही सुख है। संसार में जब हम सोचते हैं ना मुझे, तो यहाँ बाबा से किसी ने पूछा है कि वास्तव में सुख क्या है और दुख क्या है? तो बाबा बोले दुख का अभाव ही सुख है। आपके मन में जब तक किसी चीज़ की इच्छा रहती है ना, उसकी पूर्ति नहीं होती है तो दुख होता है। छोटे बच्चे क्यों खुश रहते हैं? देखो
जरा सी बात पे एकदम से एकदम खिलखिला के हंसते हैं, है ना। अभी जरा सी बात हो कि हमने चश्मे पे चश्मा लगा कैसे हंसती है। तो क्यों बच्चे इतनी जल्दी क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि उनके मन में कोई कामना नहीं है। और जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके मन में सबकॉन्शियस में बहुत सारी डिजायर्स रहती हैं। और यार वो मेरा प्लाट है, वो कब बिकेगा, अरे वो मुझे उधर वहाँ पे बिल्डिंग बनानी कब बनेगी, वो मेरे को वहाँ से पैसा रुका हुआ है कब आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना अंदर स्टोर रहती है, तो वो सुख नहीं देने लेने देती है आदमी को। और जब आपको कोई कामना ही नहीं है तो चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। आप शहंशाह हो जाते हैं। ये बात आदि शंकराचार्य जी महाराज ने प्रश्नोत्तरी ग्रंथ में कही है कि सबसे बड़ा अमीर कौन है? बोले जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबसे बड़ा अमीर है। तो ये अमीर ये लोग रहते हैं जिनके पास अरबों खरबों होते हैं, वो नहीं होते हैं, उनको और उससे अधिक की आकांक्षा रहती है। तो कहते हैं कि आपकी जब चाह मिट जाती है तो आप सुखी हो जाते हैं। तो एक किसी ने प्रश्न उठा दिया वहाँ पे, वास्तविक यदि दुख के अभाव का नाम ही सुख है तो जीवन मुक्ति के प्रश्न उठाया है, यदि दुख के अभाव का नाम ही सुख है तो जीवन मुक्ति के ज्ञान रक्षा तप विसंवाद भाव दुख नाश और सुख प्राप्ति, इन 5 प्रयोजनों में दुख नाश कहकर 4 ही प्रयोजन बताने चाहिए थे। तो सुख प्राप्ति का उल्लेख क्यों किया गया? इससे मालूम पड़ता है कि दुख नाश और सुख की प्राप्ति 2 बातें हैं। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। कहते हैं जीवन मुक्ति के लिए 5 चीज़ों की जरूरत होती है, उन 5 में से 2 चीज़ें क्या बताई? एक दुख का नाश और सुख की प्राप्ति। तो उत्तर देते हैं बाबा तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, बात 2 ही है। दृश्य का सत्ता शून्य अनुभव होना अर्थात सत्ता शून्यता का यथार्थ बोध हो जाना दुख नाश है। जो संसार का जितना दृश्य है ना, जितना नाम रूप दिख रहा है, जो वस्तुएं दिख रही हैं, जो कुछ भी ऐश्वर्य दिख रहा है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सपने से जागने के बाद अपन क्या बोलते हैं, सपने में कुछ भी नहीं था। उसी प्रकार से आपको जब संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको उनका कोई महत्व नहीं रह जाए, उनका लगे कि इनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, पहले भी नहीं थी आगे भी नहीं रहेंगी, इनके मिलने से भी क्या। वो एक गाना भी ऐसा कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, मिल जाए तो कितने दिन पकड़ोगे, आखिर तो यही छोड़ के जाओगे। भाई जिसने एक कमरा बनाया वो एक कमरे में भी रह रहा है, एक महल बनाया वो महल में भी रह रहा है, महल वाले को ही छोड़ के जाना है, कमरे वाले को छोड़ जाना है। तो बोले अरे क्या दम है इसमें, सत्ता शून्य कर दिया उसको, उसकी कोई वास्तविक सत्ता ही नहीं है। जब ऐसा आदमी को समझ में आता है, इसका मतलब उसके दुखों का नाश हो गया। और सुखों की प्राप्ति क्या है? तो आगे कहते हैं ऐसा सत्ता शून्यता का यथार्थ बोध हो जाना दुख नाश है, और सत्ता शून्य अनुभव होने के साथ स्वरूप का भी अनुभव होना सुख की प्राप्ति है। ये तो निगेटिव एस्पेक्ट हुआ, निषेध पक्ष हुआ कि आपको संसार सत्ता शून्य लगा। उसके बाद परमात्मा तत्व का आपको अनुभव हुआ, आपको स्वरूप का अनुभव हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका सुख की प्राप्ति कहलाएगी। यदि ऐसा न हो तो दुख नाश की अनुभूति तो सुषुप्ति और मूर्छा में भी होती है। संसार की प्रतीति जो है वो तो आदमी मूर्छित हो जाए तो भी हो जाती है, और गहरी निद्रा आ जाए तो भी संसार नहीं रहता है। तो इसलिए उसका पॉजिटिव पक्ष क्या है कि आपको अपने स्वरूप का, ब्रह्म का, आत्मा का, भगवान का अनुभव होना चाहिए। और यही चीज़ आदमी को समाधि में अनुभव होती है। और यही चीज़ आदमी को जब संसार से मन हट जाता है, अपने आप में लौट आता है तब होती है। तो इसी को सुख प्राप्ति कहा जाता है। आगे और भी प्रश्न है, पर इस प्रश्न को आगे कल और लेकर फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।